राम राम मेरे सही भाइयों को, कैसे हैं आप लोग। भाई लोग मेरे को कमेंट्स आया था कि भाई गाड़ी एमएनसी में कैसे लगाए, एमएनसी कंपनी में अपनी डिजायर कैसे लगाऊं। और किसी बंदे ने बोला कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए एमएनसी कंपनी के लिए। ये सारी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ मैं कि कितना पे आउट मिलेगा, एमएनसी में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, ठीक है, वो कितने पैसे में देते हैं, हर किलोमीटर के हिसाब से कितने पैसे देते हैं, वहाँ काम करना सही है कि नहीं सही है, कितनी छुट्टी वो आपको देंगे। इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी गाड़ी बढ़िया है एमएनसी के लिए। तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गाड़ी कौन सी बेस्ट रहेगी, गाड़ी ओला उबर के लिए कौन सी बेस्ट है, ठीक है। तो गाड़ी तो मैंने आपको बताया था कि सेडान में आप ले रहे हो तो डिजायर बेस्ट है ना, मैंने ऑरा बोला ना एक्सेंट बोला। बट कुछ लोग कहते हैं कि डिजायर ले लो, डिजायर के बाद बोलते हैं ऑरा फिर एक्सेंट, ठीक है। नंबर 1 में डिजायर ही है, तो आपको पता है कौन सी गाड़ी लेनी है, डिजायर आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया गाड़ी डिजायर, ओके रिपोर्ट गाड़ी, मारुति की बेस्ट गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक्सेंट ठीक है, मतलब एवरेज है, बट डिजायर क्या कोई नहीं है भाई, डिजायर बाप है सबका। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि एमएनसी में गाड़ी कैसे लगवाएं। भाई इनके ना अलग अलग वेंडर होते हैं, ठीक है। जैसे आप जाओगे नोएडा में किसी कंपनी में आप जाओगे, या गुड़गांव में आप किसी कंपनी में जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप वहाँ जाओगे, उनको बोला भैया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर से मेरी बात करा दो, ठीक है। वो आपको या तो उसका नंबर दे देगा या डायरेक्ट आपसे बात करा देगा, ठीक है। उनको बोलना कि मेरी गाड़ी है, मुझे इस कंपनी में ड्राइवर बनना है, ठीक है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो मुझे उनके डिपार्टमेंट से बात करनी है, प्लीज़ आप मेरी बात करा दीजिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। तो वो आपकी बात करा देंगे, ठीक है। जैसे आपकी बात की जाएगी, आपसे एप्लीकेशन वगैरह जो भी आपके जो साइन वगैरह कराएंगे, जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी गाड़ी के पेपर लगेंगे कंपनी में, ठीक है, कौन सी गाड़ी आपकी रजिस्टर हो रही है, पुराना ठिकाना, ये सारी फॉर्मेलिटी वो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। अब तीसरी बात है कि जो आपका ये पे आउट है, पे आउट आपको बताता हूँ उसके बाद। बट उससे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एमएनसी कंपनी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये आपकी 30 से 45 दिन की जो पैसे हैं वो होल्ड करेगी। होल्ड करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इनका है सिक्योरिटी रीज़न। फॉर एग्जांपल आप काम करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, आपने बोला ठीक है मैं काम कर लूँगा। बाई चांस आपको लगे कि मुझे कंपनी अच्छी नहीं लग रही, मेरे से काम हो नहीं रहा, समझ रहे हो मेरी बात, आप बीच में छोड़ के भाग गए, समझ रहे हो। उसकी उनकी सिक्योरिटी रीजन के लिए कि वो आपकी 30 से 45 दिन की सैलरी ना होल्ड करेंगे, मिट्टी नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे। वो आपको अगले महीने पकड़ा देंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात। ये तब तक के लिए आपको जितना जो महीने 45 दिन आपको जो काम करना है वो आपको अपनी सीएनजी से करना है। ये चीज़ आपको पहले क्लियर करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर आने से पहले आप सीएनजी के पैसे जोड़ के रखना। अगर आपके पास सीएनजी के महीने का खर्चा है तभी आप आना, क्योंकि 30 से 45 दिन की सैलरी आपकी होल्ड पे जाएगी। समझा दी मैंने आपको बात। तो ये चीज़ आप पहले समझना कि ये नहीं होता वहाँ जाओ आपको पैसे दे देंगे, ये है वो है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब चौथी बात ये है कि एमएनसी में कितने साल पुरानी गाड़ी लग सकती है। भाई 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, अगर आप नई गाड़ी निकलवा रहे हैं एमएनसी के लिए, ठीक है, आप सिर्फ केवल 5 साल तक के लिए ही काम कर सकते हैं वहाँ पर। 5 साल के बाद आपको ओला उबर में ही चले जाना है वापसी, क्योंकि 5 साल के बाद एमएनसी आपको खुद बोल देगी आपकी गाड़ी की एज ज़्यादा होगी, 5 साल से ऊपर हमारी पॉलिसी नहीं एक्सेप्ट कर सकती है गाड़ी, कृपया आप रिज़ाइन मार दीजिए, आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, या तो आप नई गाड़ी लीजिए या फिर कुछ और करिए, ठीक है। तो 5 साल से ऊपर गाड़ी आपकी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है कि सेकंड हैंड गाड़ी कभी भी आपको ज़िंदगी में पैसा कमा के नहीं देगी। ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, शुरू से ही मैंने बोली है, ठीक है। आज अभी आप ये बात आपको पता भी लग गई है कि पुरानी गाड़ी कमा के नहीं देती, चाहे आप कुछ भी कर लो। हाँ, अगर आप 1-1.5 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो वो ना के बराबर ही सेकेंड हैंड होगी है, वो नई गाड़ी जैसी ही है, ठीक है। अब ये है कि डिज़ायर जो सेडान गाड़ी का जो पे आउट है वो आपको महीने का कितना मिलेगा। भाई आपको मिनिमम कह रहा हूँ 60,000 से लेके 80,000 का महीने का पे आउट मिलेगा। 60,000 से लेके 80,000 का पे आउट आपको मिलेगा। अब उसमें ये आता है कि आपके सीएनजी का खर्चा कितना आता है, ठीक है। घुमा फिरा के आपको 45 से 50,000 ही बचेंगे, ठीक है। और जो छुट्टी होती है एमएनसी की वो आपको पता ही है, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है। मल्टीनेशनल कंपनी में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ठीक है। तो आपकी भी सैटरडे संडे छुट्टी है, क्योंकि आपको एम्प्लॉय को ही पिक एंड ड्रॉप करना है और एम्प्लॉय की सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो महीने की आपकी 2 छुट्टी है। आप एमएनसी में 5 दिन काम करिए, जो आपके बाकी के जो 2 दिन है सैटरडे संडे वो ओला उबर में निकाल के अपना खर्चा पानी एक्स्ट्रा निकालिए। 2 दिन आपके सैटरडे संडे पड़े हैं।
अगर आप मेहनती है, सैटरडे संडे आप 6-6 घंटे 7-7 घंटे 10-10 घंटे काम करके अपना खर्चा पानी निकाल के 3-4 हज़ार ऊपर क्या बचा सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर के 5-10 हज़ार 12 हज़ार बन जाएंगे महीने के, अगर आप सैटरडे संडे काम करते हैं। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि कंपनी कितना आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देती है। भाई सेडान का आपका है 9 रुपये से लेकर 10 रुपये तक, और कंपनी आपको क्लेम करती है आपकी गाड़ी 200 से लेके 250 किलोमीटर तक चलेगी चलेगी। उसका आप एवरेज निकाल सकते हैं कि 10 रुपये के हिसाब से इंटू आप 250 कर दो 2500 रुपये, बाकी आपकी सीएनजी आपको बचेंगे 1600-1700 के आसपास। 16-17 को आप कर दो अपने हिसाब से, जो आपकी बनेंगे वो आपके आपके पैसे। ठीक है, बाकी कंपनियां कंपनी आपको इतना ही क्लेम कर रही है कि 200-250 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी, इससे ज़्यादा हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो भाई इस चीज़ का पहले से ही आप देखना। और रही बात आपकी अर्टिगा की, भाई अर्टिगा ना, अगर आप पुराने ड्राइवर खिलाड़ी टाइप है, अर्टिगा बहुत पैसा कमा के देती है भाई एमएनसी में। बट आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेहनत भी उसी हिसाब से। बड़ी गाड़ी बड़ा पैसा, 14-15 लाख की गाड़ी भी लो, पे आउट तो उसमें आपको मिलेगा। जो आपका मंथली का जब बनेगा ना, लाख सवा लाख से ऊपर बनेगा, सॉरी 1.25 लाख से ऊपर का बनेगा। बट उसमें मेहनत भी है भाई, बहुत है। अर्टिगा में मजाक की बात नहीं है। अगर आप नए नए खिलाड़ी हो ना, तो भैया अर्टिगा तो मत लेना, पहले दूसरों को देख लेना। पहले अपनी बेस बनाओ, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करो, डिज़ायर लो, और लो, एक्सेल लो, जो आपको लेनी है। बट मैं तो डिज़ायर बोलता हूँ वैसे, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि अर्टिगा ना आपका डेली का 4,000 से लेकर 4500 रुपये का काम करती है। उसमें आप सीएनजी वेंजी निकाल के महीने का आप अपना एस्टिमेट निकाल के आपको पता लग जाएगा आपको बचत कितनी हो रही है। ठीक है, कंपनी आपकी सैलरी होल्ड करती है 45 दिन के लिए, ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता दी है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में गुलामी करना चाह रहे हैं, एमएनसी कंपनी में, अगर आपने एक छुट्टी ले ली, अगर आपने ले ली, तो आपकी डबल कटेगी। अब बताओ क्या कटेगी, मैं बताता हूँ। अगर आप 2,000 का काम करते हैं, फॉर एग्जांपल रोज़ आप 2-2 2,500 का काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉबिलिटी के हिसाब से, तो एक दिन अगर आप नहीं आते ना, छुट्टी ले लेते हैं, मान लो अगर आपने 2,000 का काम किया, आपके 4,000 रुपये कटेंगे। ये चीज़ आपको बता देता हूँ, तो सोच समझ के जाना भाई। 2,000 का काम करने के नहीं कर पाए ना, किसी इमरजेंसी के चक्कर में, या कुछ भी हो गया, कंपनी पे एम्प्लॉय के पास आप नहीं पहुंच पाए, कुछ भी हो गया, तो भाई कंपनी भाई ये चीज़ बोल रही है आपको, 2,000 का अगर काम करते हो ना, तो 4,000 कटेंगे आपके। तो ये चीज़ पहले ही बोलना। और अगर आप नहीं जा सकते, आपको आप चाहते हो आपके 2-4 हज़ार ना कटे, तो भाई आपको पहले से उनको इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा। और आप अपने बिहाफ में किसी और ड्राइवर को आपको भेजना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं नहीं जा सकता, तू चला जा, नहीं तो मेरे 4,000 कट जाएंगे। भाई समझा कर भाई मेरी बात। तो यही चीज़ है भाई, किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो भाई वहाँ गुलामी होती है। देखो, पहली बात तो आपकी 40-45 दिन की सैलरी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप छुट्टी कर लेते हैं तो आपकी सैलरी के हिसाब से मतलब आपके डबल कटेंगे। 2,000 काम करते हैं तो 4,000 कटेंगे, 3,000 काम करते हैं 6,000 कटेंगे। तो भाई यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, आप एक नॉर्मल से एक बात समझो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी क्योंकि आप चाहते थे कि मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ भाई। आप एक बात बताओ छोटी सी, एमएनसी में आप काम क्यों करना चाहते हैं जब आप खुद गाड़ी चला सकते हैं? 200-250 किलोमीटर मैं हमेशा बोलता हूँ, ये चीज़ कंपनी भी क्लेम कर रही है आपकी 250 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। ये चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 200-250 चलनी है गाड़ी आपकी। तो भाई किसी जगह आपको गुलामी करने की क्या ज़रूरत है, आप खुद बताओ। बाई चांस अगर आपके घर में कुछ हो गया, कुछ भी होगा, भाई कंपनी कुछ नहीं सुनती, वो आपकी काटेगी सैलरी। गुलामी आपकी करनी है, 45 दिन तक आपको उनके चक्कर में पड़ना है, अपनी सीएनजी लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर आपको काम समझ आए या ना आए भाई, वो बात अलग है भाई। बट आप खुद एक बात बताओ, आपको क्या लगता है जो एमएनसी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो टैक्सी में आपके साथ बैठेंगे, एक बार ना एमएनसी की गाड़ी में आप किसी एम्प्लॉय को बिठाना, उनकी ना आप बातें सुनोगे ना, वो पता क्या बोलेंगे, कितनी गंदी कंपनी है, ये है वो है, बॉस मैनेजर टीएल मेरा सर खा जाता है। भाई हर कंपनी में यही पंगा है, जब एम्प्लॉय को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ देंगे वो। तो भाई अपना बिजनेस भाई अपना ही रहता है, जो करना है आपने खुद करना है। 1700-1800 को वैसे ही बचना है। इससे अच्छा भाई अपनी गाड़ी खुद चला लो यार। आप अपनी गाड़ी खुद चला लो, आउट स्टेशन बुकिंग पकड़ लो, इससे बढ़िया दिल्ली में चलाओ गाड़ी, नोएडा गुड़गांव आगे पीछे ले जाओ गाड़ी भाई। बट एमएनसी के चक्कर में मत पड़ो। देखो भाई, आपको लगता है कि भाई किसी मल्टीनेशनल कंपनी मेरी गाड़ी जाएगी तो मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। भाई हर बंदा ये सोचता है, बट भाई अंदर की बातें ना अंदर की ही रहती हैं। ये बात ना हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। शायद ही किसी बंदे ने ये बात बताई होगी जो मैंने बताई है।
अगर बताइए तो भाई अच्छी बात है, भगवान उसका भला करे उस बंदे का जो ये सच उसने आपको बोला है। बट भाई मैंने वीडियो भाई सोच समझ के बनाई, क्योंकि भाई पहले मुझे नॉलेज चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। मैंने भी आगे पीछे लोगों से पता किया, जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, एमएनसी के लोग काम कर रहे हैं, मैंने उन सबसे पूछ के बताया कि भाई क्या क्या मैटर है, भाई ये क्या चक्कर है, तुम खुश हो नहीं हो, क्या है, क्या चक्कर है। तो भाई उन्होंने मेरे को बताया भाई ऐसे ऐसे भाई ये चक्कर हो रहा है, ये चक्कर हो रहा है, ऐसी ऐसी बात होती है। ये सारी चीज़ें मैं नॉलेज लेके ही मैं आपके पास वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि भाई बिना नॉलेज के कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको बोल दूँ एमएनसी में आपको लाख रुपए कमाओगे, 70-80 हज़ार कमाओगे, भाई ये तो फिर मेरी गलती है ना कि मैंने आपको मिसगाइड किया, ठीक है। तो भाई यही चीज़ है, अपना ध्यान रखिए, अपनी गाड़ी खुद चलाइए। बाकी आपका मन है, आपको गाड़ी निकलवानी है एमएनसी में, अगर आपको जाना है वो आपकी मर्ज़ी है। देखो मैंने आपको चीज़ बता दी, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, ठीक है जी। तो यही बात थी। राम राम मेरे सही भाइयों को, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। अपना ध्यान रखिए, ओके।